नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल अमित साइंस 0.2 में। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आप लोग को डिस्कशन कराने वाला हूं जो आपको बायोलॉजी का जो परिसंचरण तंत्र जो खान सर दोस्तों बिहार दरोगा का पढ़ाते हैं एप्लीकेशन पर, उसी का दोस्तों ये बायोलॉजी का नोट्स है। ठीक है, इससे पहले मैं सब चैप्टर करा चुका हूँ, आप प्ले लिस्ट में जाकर सब देख सकते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक्स इंडियन पॉलिटी करा चुका अभी तो इकोनॉमिक्स अभी तो नहीं हो रहा है क्लास। ज्योग्राफी और इंडियन पॉलिटी जो करा चुका हूँ, आप जाकर सब देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिएगा दोस्तों, देखिएगा क्वेश्चन। जीव जंतु में विभिन्न पदार्थ जैसे O2, CO2 पोषण पदार्थ, गैस से उत्सर्जित पदार्थ आदि के परिवहन के लिए जिस तंत्र की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं? परिसंचरण तंत्र कहते हैं। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोला। आगे देखिएगा, मानव में परिसंचरण तंत्र मुख्य रूप से रक्त तथा लसिका द्वारा होता है। ठीक है, मानव में किससे द्वारा होता है? लसिका द्वारा रक्त होता है। ठीक है, मानव परिसंचरण तंत्र मुख्य रूप से रक्त तथा लसिका द्वारा होता है। ठीक है, आगे देखिएगा, चूँकि यह कार्य मुक्त रुधिर द्वारा होता है इसलिए इसे रुधिर परिसंचरण तंत्र भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने की थी। रुधिर परिसंचरण तंत्र का अध्ययन एंजियोलॉजी कहलाता है। रुधिर परिसंचरण तंत्र के माध्यम से किए जाने वाले कार्य तो आपको पोषक पदार्थ तथा अपशिष्ट पदार्थ का परिवहन आपका हो जाएगा, ऑक्सीजन O2 तथा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का परिवहन। ठीक है, आगे देखिएगा, हार्मोन को लक्षित ऊतक तक पहुंचाना। नेक्स्ट देखिएगा, विभिन्न मध्यवर्ती उपचायी पदार्थों का परिवहन। ठीक है, आगे देखिएगा, रुधिर परिसंचरण तंत्र का मुख्य भाग निम्नलिखित है। हृदय हो जाएगा, शिरा तंत्र, रक्त दाब, धमनी, लसिका तंत्र। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिएगा, परिसंचरण तंत्र 3 प्रकार के होते हैं। खुला परिसंचरण तंत्र, ओपन ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। ठीक है, बंद परिसंचरण तंत्र जो क्लोज ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। ठीक है, मिश्रित परिसंचरण तंत्र, मिक्स ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। ठीक है, आगे देखते हैं। खुला परिसंचरण तंत्र हो जाएगा ओपन ब्लड सर्कुलेशन। इस प्रकार के तंत्र में रक्त बिना किसी प्रेशर दाब के आगे बढ़ता है। यह बाह्य कंकाल वाले जीवों में पाया जाता है। ठीक है, जो बाहर जिसका कंकाल रहता है, जैसे आपको एग्जाम्पल पे तिलचट्टा होता है, कीड़ा, आर्थ्रोपोडा, घोंघा, ऑक्टोपस, मोलस्का में ये होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। बंद परिसंचरण तंत्र, क्लोज ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। इसमें रक्त एक नली के माध्यम से एक निश्चित प्रेशर दाब से आगे बढ़ता है। यह आंतरिक कंकाल वाले जीवों में पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, एग्जाम्पल देखिए, मानव स्तनधारी जो केंचुआ एनिलिडा में होता है। आगे देखते हैं। मिश्रित परिसंचरण तंत्र, मिक्स्ड ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। इसमें रक्त कभी एक निश्चित दाब से आगे बढ़ता है, अर्थात कभी विपरीत दिशा में जाने लगता है, जैसे मछली, मेढक। आगे देखते हैं, रक्तवाहिनी, ब्लड वेसल्स। रक्त को ले आने तथा ले जाने वाले नसों को रक्तवाहिनी कहते हैं, इसे धमनी तथा शिरा। विज्ञान के जिस शाखा के अंतर्गत रुधिर वाहिनी का अध्ययन किया जाता है उसे एंजियोलॉजी कहते हैं। आगे देखिएगा। ठीक है, देखिएगा दोस्तों, धमनी हो जाएगा, ए हो जाएगा शिरा। ठीक है, वे जो रुधिर वाहिनी जो हृदय से शुद्ध रक्त शरीर में विभिन्न अंगों में पहुंचाता है। शिरा जो होता है वे रुधिर वाहिनी जो विभिन्न अंगों में अशुद्ध रक्त पहुंचाता, एकत्रित करके हृदय तक ले जाता है। ठीक है, आगे देखिएगा, ए शरीर में अधिक गहराई पर पाया जाता है। धमनी जो इस शरीर के कम गहराई पर पाया जाता है, जो शिरा होता है। ठीक है, आगे देखिए, इसमें रक्त दाब स्पीड दोनों ऊंचे होता है, जिसके कारण यह मोटी होती है। यह रक्त दाब स्पीड दोनों कम होती है, जिसके कारण यह पतली होती है। पुलोमनरी, यह
फुफ्फुस धमनी को छोड़कर शेष सभी धमनियों से शुद्ध रक्त बहता है। धमनी शिरा को छोड़कर यह शेष धमनी को अशुद्ध रक्त बहता है शिरा। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके रंग लाल होते हैं, इसके रंग हल्के नीले होते हैं जो शिरा के होते हैं। इसमें ब्लड वापस आने का खतरा नहीं रहता है, जिसके कारण इसमें कपाट नहीं पाया जाता है। इसमें ब्लड वापस आने का खतरा रहता है, जिसके कारण इसमें कपाट पाया जाता है। आगे देखते हैं। यह रक्त को हृदय से लेकर शरीर के विभिन्न अंगों तक जाती है। यह शरीर से रक्त को लेकर हृदय तक आती है। मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ी धमनी महाधमनी होती है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी शिरा आपको होती है वेना कैवा होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिएगा, धमनी सक्रियंत होकर धमनियाँ बनती हैं। ठीक है, रुधिर कोशिकाएं सबसे छोटी सूक्ष्मदर्शी रक्तवाहिनियाँ होती हैं जो धमनियों को कोशिकाओं से जोड़ती है। आगे देखते हैं। देखिएगा, शरीर में रक्त का मार्ग हार्ट हो जाएगा, महाधमनी आपको हो जाएगा, महाशिरा, धमनी हो जाएगा छोटी धमनी। दोस्तों देखिएगा, इस तरह हार्ट है। ठीक है, जो हृदय है तो इसमें जो महाधमनी है, ठीक है, महाधमनी जो है तो आपको महाधमनी जो धमनी में पहुंचाता है। ठीक है, फिर छोटी धमनी में, उसके बाद कोशिका में। ठीक है, इसी तरह आता है छोटी शिरा में, उसके बाद शिरा में आता है, उसके बाद महाशिरा में आता है, उसके बाद हार्ट में आता है। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं। देखिएगा, टू द हार्ट, हार्ट है वेन्स नस। ठीक है, आप डायग्राम में अच्छी तरह से देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा आगे। कोशिकाओं, यह पतली नस होती है। इसमें शुद्ध तथा अशुद्ध रक्त दोनों मिलते हैं। कोशिका आँखों से स्पष्ट दिखाई पड़ती है। यह धमनी तथा शिरा को जोड़ती है। हार्ट, हृदय, हृदय के अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहा जाता है। हृदय के विशेषज्ञ को कार्डियोलॉजिस्ट कहा जाता है। देखते हैं। हृदय एक परिसंचरण अंग है तथा रुधिर का परिसंचरण करता है। हृदय को मांसपेशी अंग भी कहा जाता है। हृदय पेशी का बना होता है। हृदय पेरिकार्डियम नामक झिल्ली से ढका होता है। इन झिल्ली के बीच द्रव भरा रहता है, जिसे पेरिकार्डियल द्रव कहते हैं। यह द्रव बाहरी आघातों से हृदय की सुरक्षा करता है। आगे देखिएगा, पेरिकार्डियम परत दो परतों से मिलकर बनी हुई होती है। आगे देखिएगा, रेशेदार परत, सिरोस परत। हृदय का भार लगभग 300 ग्राम होता है। नवजात शिशु के हृदय का वजन 20 से 25 ग्राम होता है। मनुष्य के हृदय का वजन आपको 280 से 340 ग्राम का होता है। आगे देखिएगा फ्रेंड, देखिए महिलाओं के हृदय का वजन 230 से 280 ग्राम होता है। हृदय का आकार शंकुकार होता है। यह वक्ष गुहा में हल्का बाईं ओर होता है। हृदय एक पंपिंग अंग है। हृदय की दीवार 3 स्तरों से बनी होती है। कौन कौन? एपिकार्डियम, माइकोकार्डियम, एंडोकार्डियम। आगे देखते हैं। एपिकार्डियम स्तर में हृदय पेशी पाई जाती है, जो रचना में ऐच्छिक पेशीय के समान, जबकि कार्य विधि के अनैच्छिक पेशियों के समान होती है। हृदय पेशी तेजी से संकुचन होती है तथा कभी थकती नहीं। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो हृदय, ठीक है, अग्र महाशिरा हो जाएगा, महाधमनी हो जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं दोस्तों, बाएं नीले हो जाएगा, दाएं नीले यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं।
हृदय कोष्ठ, हृदय के अंदर पाए जाने वाले गुहा खाली स्थान को चैम्बर कहते हैं। खाली स्थान को क्या कहते हैं? चैम्बर कहते हैं। मानव के हृदय में 4 चैम्बर होते हैं, जिसमें से ऊपर से दोनों चैम्बर छोटे तथा नीचे दोनों चैम्बर बड़े होते हैं। सबसे बड़ा सबसे मजबूत चैम्बर बायां नीले होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। वह मांसपेशी जो हमारे हृदय को 4 भागों में बांटती है उसे क्या कहते हैं? सेप्टम मांसपेशी कहते हैं। आगे देखते हैं। अलिंद, यह हृदय का ऊपरी भाग होता है। शरीर से रक्त अलिंद के माध्यम से हृदय में प्रवेश करता है। दोनों अलिंद एक दूसरे को अंतरालिंग भित्ति इंट्रेरिकुलर स्पीटम द्वारा अलग अलग रहते हैं, जबकि अलिंद नीले एरिटोवेंट्रिकुलर सुलेसी द्वारा अलग करते हैं। ठीक है दोस्तों, इंग्लिश में लिखा हुआ है तो आप पढ़ सकते हैं अच्छी तरह से। देखिएगा, पूर्ण अवस्था में हृदय की अंतरालिंग भित्ति पर एक छिद्र पाया जाता है जिसे फोरामेन ओवेल कहते हैं। ठीक है, वयस्कों में एक छिद्र बंद होकर एक अवशेष में रह जाता है जिसे फोसा ओवेलियस कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। कुछ शिशुओं में यह छिद्र जन्म के बाद भी पूर्णतः बंद नहीं होता, जिससे शुद्ध व अशुद्ध रक्त आपस में मिलता रहता है। आगे देखते हैं। ऐसे शिशु को ब्लू बेबी कहा जाता है। इन शिशुओं का जीवन काल अधिक नहीं होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिएगा, नीलय, यह हृदय का निचला भाग होता है। यह रक्त को पंप करता है जिससे रक्त पूरी तरह से फैल जाता है। आगे देखिएगा, क्या होता है? फैल जाता है। ठीक है, देखिएगा, मछली के हृदय में केवल 2 चैम्बर होते हैं। एक गिल्स है, ठीक है, आर्टियम हो जाएगा, यूट्रिकल देख सकते हैं, काट कर दिखाया गया है। आगे देखते हैं। उभयचर, इनमें 3 चैम्बर हृदय पाया जाता है। उदाहरण में जैसे मेढक, सिर्फ सांप, छिपकली, इसमें कितना पाया जाता है चैम्बर? 3 चैम्बर देख सकते हैं। आगे देखिएगा। मगरमच्छ तथा घड़ियाल सरीसृप के किंतु इनका हृदय 4 चैम्बर वाला होता है। ठीक है, स्तनधारी तथा पक्षी का हृदय 4 चैम्बर वाला होता है। कॉकरोच को हृदय 13 कोश का होता है। ठीक है, ब्रह्मांड में ब्लू व्हेल मछली का हृदय 280 किलोग्राम सबसे बड़ा हृदय होता है। आगे देखते हैं। देखिए, काट कर बताया गया है। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। वैसे जीव जंतु जिनके शरीर का तापमान वातावरण के अनुसार नहीं बदलता है उन्हें समतापी या उष्णकटिल जंतु कहा जाता है। इस प्रकार के जंतु का हृदय 4 चैम्बर वाला होता है। उदाहरण में जैसे पक्षी, स्तनधारी, मानव पशु। ठीक है, हृदय के अंदर रक्त का मार्ग शरीर के अशुद्ध रक्त महाशिरा के माध्यम से दाहिनी अलिंद में प्रवेश करता है। दाहिनी अलिंद इस अशुद्ध रक्त को दाहिनी नीले में छोड़ देता है। आगे देखते हैं। दाहिनी नली इस अशुद्ध रक्त को फुसफुस धमनी के माध्यम से फेफड़े में भेज देता है। ठीक है, आगे देखिएगा। रक्त फेफड़ा में पहुंचकर शुद्ध हो जाता है। फेफड़ा में यह शुद्ध रक्त फुफ्फुसा शिरा के माध्यम से बाएं अलिंद में प्रवेश करता है। बाएं अलिंद इस शुद्ध रक्त को बाएं नीले में छोड़ देता है। बाएं नीले सबसे चौड़ा चैम्बर है। यह शुद्ध रक्त को महाधमनी के माध्यम से पूरी शरीर में भेज देता है। आगे देखिएगा, देख सकते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा। दाहिनी अलिंद तथा दाहिनी नीले के माध्यम से त्रिवलनीय कपाट पाया जाता है। बाएं अलिंद तथा बाएं नीले के मध्य द्विवलनीय कपाट पाया जाता है। आगे देखिएगा। कोरोजरी साइनस नामक नस हृदय की पेशियों को रक्त पहुंचाती है। जब रक्त में
कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ती है तो हृदय की नस जाम हो जाती है, जिस कारण हार्ट अटैक आ जाता है। ठीक है, हार्ट अटैक कैसे आता है? तो आपको कोरोनरी साइनस नामक नस हृदय की पेशी को रक्त पहुंचाती है। जब यह रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है तो हृदय की नस जाम हो जाती है, जिस कारण हार्ट अटैक आ जाता है। ठीक है, आगे देखिएगा। पूरे शरीर में रक्त का मार्ग महाशिरा हो जाएगा दाहिनी निलय, उसके बाद हो जाएगा दाहिना निलय। ठीक है, दाहिनी निलय के बाद आपको इस तरह हो जाएगा, आपको देखिएगा फुफ्फुस धमनी, उसके बाद फेफड़ा, उसके बाद फुफ्फुस शिरा, उसके बाद बाएं अलिंद, उसके बाद आपको बाएं अलिंद के बाद महाधमनी हो जाएगा, धमनी के बाद आपको छोटी धमनी, उसके बाद कोशिका हो जाएगा, कोशिका के बाद आपको सीरा हो जाएगा, सीरा के बाद महाशिरा, उसके बाद दाहिना अलिंद हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा। हृदय की धड़कनों को मापने के लिए स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आला के माध्यम से डॉक्टर लव डब की आवाज़ सुनता है। यदि दोस्तों आला से जो डॉक्टर सुनता है उसमें लव डब की आवाज़ आए तो समझना चाहिए कि रोगी जो है सही है। ठीक है, रोगी जो है क्या है? रोगी जो है राइट यानी सही है। ठीक है, यदि दोस्तों उसमें मर का आवाज़ आएगा तो आप समझ सकते हैं कि रोगी में कोई दिक्कत है, इसीलिए आला लगाकर डॉक्टर सुनता है, उसमें लब डब की आवाज़ आता है, सुनाई पड़ता है। ठीक है, प्रतिध्वनि का सिद्धांत कार्य करता है। ठीक है, और मर का आएगा तो रोगी में दिक्कत होता है। ठीक है, आगे देखते हैं, देखिएगा। 1 मिनट में हृदय 72 बार धड़कता है, जबकि शिशु अवस्था में 1 मिनट में 150 बार धड़कता है। ठीक है, आगे देखते हैं। भ्रूण अवस्था में हृदय 1 मिनट में 200 बार धड़कता है, भ्रूण अवस्था में रहता है तो 200 बार धड़कता है। ठीक है, व्यायाम के समय या दौड़ते समय 92 से 98 बार प्रति मिनट धड़कता है। ठीक है, आगे देखिएगा। एथलीट 60 से 62 बार प्रति मिनट। नेक्स्ट देखते हैं। नोट, हृदय धड़कन का कम हो जाना ब्रेडी कर दिया, हृदय धड़कना अधिक होना आपको क्या कहलाता है? आपको कहलाता है ट्रैचिकार्डिया। ठीक है, हृदय धड़कन दर स्वायत्त तंत्रिका तंत्र द्वारा नियमित की जाती है। हृदय धड़कन का नियंत्रण पश्चात मस्तिष्क में उपस्थित मेडुला ऑब्लांगाटा के हृदयक केंद्रक कार्डियक सेंटर द्वारा किया जाता है। ठीक है, आगे देखिएगा दोस्तों। एक बार हृदय की धड़कन से मात्र 70 ml ब्लड ही अंदर जाता है। एक बार यदि धड़कता है दिल तो कितना ml जाता है? 70 ml ब्लड अंदर जाता है। ठीक है, अतः पूरा 5 सही 1/2 लीटर 5.5 ब्लड अंदर जाता है। जाने के लिए हृदय को 72 बार धड़कना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। हमारी नाड़ियों की धड़कन गति 1 मिनट में 115 से 125 तक होती है। ठीक है, आगे देखिएगा। हृदय की धड़कनों को नियंत्रित करने का कार्य पेसमेकर करता है, यह हृदय की दाहिनी अलिंद पर होता है। ठीक है, आगे देखिएगा। डायगोसिन हृदय के उद्दीपन धड़कन को परिवर्तित कर देता है। रक्तचाप, रक्त दाब, ब्लड प्रेशर, शरीर में रक्त को प्रवाह के कारण नसों की दीवारों पर पड़ने वाले दाब को रक्तचाप कहते हैं। आगे देखते हैं। रुधिर दाब को सामान्यतः बाएं हाथ की धमनी लेफ्ट वेंट्रिकल आर्टरी द्वारा मापा जाता है। प्रकुचन जब नीले के सिकुड़ने के कारण रक्त हृदय के बाहर आता है तो उस दाब को सिस्टोलिक कहते हैं। आगे देखते हैं। ठीक है दोस्त, देखिएगा। अनुशीतलन जब नीले फैलता है तो रक्त हृदय में जाता है और इस दाब को डायोस्टोलिक कहते हैं। देखिएगा। बीपी सिस्टोलिक में डायोस्टोलिक हो जाएगा। बीपी हो जाएगा
20 से 80 होना चाहिए, ठीक है। ब्लड प्रेशर HG नॉर्मल होता है, ठीक है। जब बीपी बढ़ जाता है तो आपको हाइपरटेंशन कहते हैं। इस स्थिति में बीपी आपको 140 190 हाई हो जाएगा, ठीक है, हाई बीपी हो जाएगा। नॉर्मल 120 से 80 होना चाहिए, ठीक। आगे देखिएगा, एटिनॉल का प्रयोग बीपी को घटाने के लिए करते हैं। जब बीपी बढ़ जाता है तो हाइपोटेंशन कहते हैं। इस स्थिति में बीपी 90 से 60 होता है तो लो बीपी कहलाता है, ठीक है। बीपी मापने वाले यंत्र को स्फैग्नोमीटर कहते हैं, ठीक है दोस्त। इस चैप्टर में इतना ही क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों आपको लेकर आऊँगा जो रक्त समूह पृष्ठीकरण, ठीक है। यहाँ से नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे, ठीक है। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा होगा तो दोस्तों इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।